बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई आज हम बना रहे हैं गुड़ वाले मीठे टिकड़े। तो ये बनते हैं कुछ इस तरह के। आटे को हमने छान लिया है और इसमें हमने सौंफ और इलायची पहले भी डाल दिए। तो आपको दिखाने के लिए ना आप 15-20 या 30 जितनी भी आपका दिल करे, हम तो इलायची बहुत ज़्यादा क्योंकि हमने पहले भी डाली है, सौंफ भी और इलायची जो है ना आप इस तरह जो है ना इसमें डाल दें ऐसे। और फिर जो है ना गुड़ की आप चाश बना लें जैसे कि ये बनी हुई है। और ये चाश आपकी ये देखिए कितनी गाढ़ी है। अपने गाढ़ी चाश बनानी है। दा चुप करो। बिस्मिल्लाह। हमारे बच्चों को सबको पसंद है। जैसे कि आप ना एक तार के नहीं बनाते, चाश बनाते हैं उसकी चीनी की, बिल्कुल ऐसे ही जब हाथों पे ना चिपकने लगे जैसे कि ये देखें ये इस तरह। तो फिर जो है ना आपने चूल्हा बंद कर देना है। हमारा तो है मिट्टी उसका लकड़ियों का, तो हम आग बाहर निकाल देते, ये इसको उतार ही देते हैं चूल्हे से। तो इस तरह आपने इसको पतला नहीं रखना, आपने इसको सख्त रखना है आटे को, क्योंकि हमने इसको घी में तलना है। तो ये नरम नहीं होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए। और कोई तो इसमें घी भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं, इसमें घी नहीं डालती मैं। तो मैं जो है ना इसमें घी बिल्कुल नहीं डालती। और इसमें और क्या मैदा भी डालते हैं और मेरे ख्याल से सोडा भी डालते हैं कि इसको ये फूल जाए थोड़ा सा, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं डालते। हमारा ये ऐसे ही तरीका है। ऐसा अगर हम लोग तवे पे बनाएं मीठी रोटी चावलों वाली, तो वो हम ऐसे बनाएंगे कि इस नरम जैसे आटा हम गूंदते हैं रोटियों वाला, बिल्कुल वैसा ही गूंदेंगे। और उसको हम तवे पे हल्की आंच पे ना सोक करते जाएंगे, कंदूरी की मदद से जो है ना दबाते जाएंगे। जब देखें कि वो लाल हो गया जिस तरह गुड़ का कलर होता है, तो आपने फिर क्या करना है, उसको उतार के ठंडा कर लेना है और उसको सोक करना है, कच्चा नहीं उतारना है। और फिर जब वो ठंडी हो जाए तो आपने उसके साथ जो है ना दूध, एक घूंट दूध का लेना और वो खानी है रोटी। वो बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जिस तरह सवैयों का आटा नहीं गूंदते, तो इसको भी बिल्कुल वैसा ही गूंदना होता है। इस तरह नहीं गूंदेंगे हम अपने तरीके से, जैसे मैं अपना तरीका ही है मेरा, तो मैं बिल्कुल उस तरीके से ही इसको गूंदूँगी जिस तरह मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। और चालिस्तानी बहनों को भी, जब हम पिछली बार गए थे मैंने बताया था, तो वो भी बिल्कुल आप सेम इसी तरह बनाती हैं जैसे मैं बनाती हूँ। तो ये जो है ना ये देखें इस तरह जो है ना ये हमने गूंदते जाना है हल्का हल्का शीरा डाल के। और शीरा हमने ज़्यादा बनाया था कि हमने ज़्यादा टिकड़े बनाने थे, लेकिन आज हमने जाना है मेहंदी पर, तो बच्चों की जिद भी थी कि हमें ये दुआ अपना सर हटाओ। दुआ हटाओ सर। मम्मा मैं भी जाऊंगी। हाँ तो सब जाएंगे। मम्मा कपड़े कौन से पहने? कपड़े पहना दूंगी कोई भी अच्छे से। मम्मा जो से अम्मा ने दिए थे ना वही पहनो। हाँ पर्स भी है। चलो ठीक है। तो ये देखें, ये जैसा हम आम घर में बनाते हैं ना, ये उससे जो है ना सख्त है। ऐसा नहीं है कि ये नरम है, ये सख्त है उससे। इसको मैं अलग कर लूँगी। और ये सौंफ की थोड़ी लकड़ भी आ गई बीच में, तो थोड़ा सा जो है ना ये और ले लेंगे पानी बिल्कुल। इसमें जब कुछ आप चम्मच या कुछ बर्तन रख दें हल्का हल्का, जैसे छोटा चाय वाला पावला होता है या कुछ ऐसा छोटा चम्मच, जैसे कि जिससे सालन निकालते हैं वो वाला छोटा चम्मच रख दें। बस मैंने तो अब गूंद लिया इसको। ये बिल्कुल जो है ना ये इस तरह जो है ना हमने इसको गूंदते जाना है। ये देखिए मैं ज़ोर लगा के जो है ना इसको बना रही हूँ, तब इतनी ज़ोर से ही मेरी मुट्ठी अंदर जा रही है। तो बस फिर थोड़ी देर रेस्ट देंगे। इस जगह पे आप आके आपने अगर थोड़ा सा चाहा है तो आपके पास है अगर देसी घी, तो आप वो लगा सकती हैं। और भी कढ़ाई हमने चढ़ा दी। और ये हमारी कढ़ाई ना बारिश से ख़राब हो गई है। बिस्मिल्लाह। और ये ना मेरे हस्बैंड ने लिए थे बर्तन कि हम ना बच्चों को जैसे कि दहेज के लिए ना ये नॉन स्टिक का उन्होंने किस्तों वाला सामान लिया था। तो ये बारिश जैसे आई ना, अलमारी के ऊपर पूरा डब्बा इनका था, जैसे ही पैक थी पेटी, तो सारे के सारे बर्तन ख़राब हो गए। तो इस तरह जो ना बेलन तो है नहीं हमारे पास, तो मैंने इस तरह कर लिया है रोटी को। और इनको जो है ना बारीक भी नहीं करना, जैसे कि बिल्कुल इस तरह गिलास की मदद से तो गोल शेप भी बन जाएगी। बस मम्मा अब इंतज़ार नहीं हो रहा। बन रहे।
अभी ये हमारे बन गए मीठे टिकड़े। तो ये देखें, तो हमें ना ये कोई सफ़र पे जाता था ना, तो ये जो छाबे हैं ना, ये भर के बना देते थे। ये बना देते थे पहले? हाँ, सफ़र पे जाते थे ना। हाँ। तो हमारी नानी अम्मी बताती थी, फिर हमारी अम्मी बताती थी, तो वो हमें बनाती थी, तो बताती थी कि ना सफ़र पे जब जाते थे ना, ये साथ लेके जाते। ये ख़राब नहीं होते, इसको आप 6 महीने रखें, 2 महीने रखें ना, ये ख़राब नहीं होते। थोड़ा खुश्क ज़रूर ख़राब नहीं होते। ये ऐसे जो है ना हल्की थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। आग आपने ज़्यादा आगे कर दिया ना, मैंने कहा नहीं रखनी, आगे कम करनी है। जो उन्होंने बनाए थे जब हमारे पास भेजे थे ऐसे चोलिस्तानी आंटी वालों ने, उन्होंने इनके जो है ना थोड़े थोड़े से बड़े थे ना इस दफ़ा। वो हाँ काफ़ी बड़े थे वो। हाँ। वैसे वो हमारे बड़े भी ऐसे बड़े बनाते थे। अब तो ये यूट्यूब ये चैनल जो आए ना, उन्होंने आसान टिप बता दी कि भाई आपने जो है ना इस तरह जो है ना इनको थोड़ा गोल गोल बना लेना है, शेप में बना लेना है इस तरह। पहले के वक्तों में ऐसे थाल के ऊपर ना बड़ा करते थे इनको। तो बस दुआएं मान जैसे बैठे हैं ना, ये बैठ ही रहे। तो ये इसमें ऐसे ऐसे फैलाते जाते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बिस्किट हो। यस, गरम है ना? यस मिस बोल रही थी। यस मिस। जी अम्मी। और भी मैंने कहा है इसके साथ चिपकता है कि नहीं, पहले इसके साथ इसके थाल का ना मसला है, तो देखते हैं। घी ज़्यादा गर्म हो रहा है। अब जो है ऐसे बड़े बड़े डाल देते हैं। बस यही डाल देंगे? ठीक है। फिर मम्मा और बड़ा ना करें ना आप? थोड़ा सा करते हैं तो ये पहले के वक्तों में ना जो किसी के घर जाता था तो ये सौगात भी साथ लेके जाता था। अभी जब मम्मा इसको करिए, इसको कल्टी करेंगे ऐसे जो है, इसको हल्की हल्की आग पे ना लाल लाल करना है। वो कुछ ज़्यादा ही लाल हो गए। हाँ जी। वैसे मम्मा ये जो ना अब वो नीचे वाली साइड जो ना पूरी जो ना सही बनी है। ऐसे तो बनती है चीज़, मीठा मीठा है। और ये इतना कोई अच्छा लगता है ना, दूध के साथ खाएं चाहे ऐसे खाएं, बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है। पहली दफ़ा जो ना हम लोगों ने इसी साल खाया है ना, पहली दफ़ा। पिछले साल भी खाए। ये पता है क्या, जब हम सऊदी अरब में थे ना जी, तो मेरी मामी जो है ना वो बना के मैं वहाँ पे भेजती थी ये वाली। हाँ। अच्छा। ज़ुहर की अजान भी हो रही है। धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोगों को खाना है तो बना रहे हैं। बस ये आपकी ज़िद थी। और इसको ऐसे ऐसे दबाते रहना ताकि अंदर से जो है ये पक जाए। बस मम्मा ये तो रेडी हो चुका है, बनानी। अभी माँ हम लगा रही है झाड़ू, क्योंकि आज हमने वो क्या कहते हैं संदूकों के कपड़े वगैरह भी उतारे हैं धोने के लिए, तो संदूक के नीचे से कचरा निकला, तो माँ हम अभी लगा रही है झाड़ू। उसके बाद जो ना फिर हम रेडी शेडी होंगे, फिर हमारी होगी तैयारी जाने की। और ये माशाल्लाह इतने कोई टेस्टी बने हैं ना, जैसे ही बन रहे हैं बच्चे साथ साथ वैसे ही खा रहे हैं। तो अभी जो है ना इसको मैं इस तरह बेल रही हूँ। बेलन तो है नहीं, यही मिला है तो इसके साथ ही बेल रहे हैं। बेलन था लेकिन टूट गया, हमारे घर कोई इस्तेमाल ही नहीं करता बेलन। तो अब जो है ना मैं कर रही हूँ थाल के ऊपर जो है इस बेलन को इस्तेमाल। इस साइड पे जो है हमारे ये बन रहे हैं मीठे टिकड़े। तो अभी इसको हम निकालेंगे, तो बस ये निकालेंगे अभी ऐसे ऐसे लग रहा है बिस्किट है। बिस्किट बने। तो भाई कटर बटर तो हमारे पास कोई नहीं, इस गिलास की मदद से ही जो ना हम कट कर रहे हैं। तो ये इस तरह जो ना आसानी के साथ जो ना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है काटने के लिए ना तो इसके साथ कर दें।
और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालेंगे एक एक करके। एक मैं डालूं? बस मैं डाल दूँ। तो फिर दोबारा से जो बच जाता है ना आटा, उसको जब हमें ऐसे करना है तो थोड़ा सा और यहाँ से ले लेना है एक पेड़ा। और इसको मैंने कवर किया है, मक्खियाँ तंग करती हैं, तो बस अभी इसका पेड़ा बनाते हैं दबा दबा के। इसको ज़्यादा आपने पतला भी नहीं रखना और आपने ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, सही से रखना है ताकि ये खाने में भी अच्छा लगे। और लाजमी आप इसको ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चे अब ऐसे ही खा रहे हैं, मैंने भी ऐसे ही खाया, लेकिन आप दूध के साथ ट्राई करें, बहुत मज़ेदार लगता है। आपने मम्मा दूध के साथ खाया है? हाँ, जब उम्र था ना होने वाला, तब मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। कि मैं गुड़ वाली रोटी बनवाती थी तो मुझे ये बना देती, अम्मी बना देती थी, और साथ में एक गिलास में ठंडा मिल्क पैक का डब्बा लेके ना फ्रिज में रख देती थी, तो साथ में वो मिल्क पैक का जो डब्बा होता था ठंडा, एक गिलास मम्मा उन्हें जना चेंज करे। ये देखें इतने कोई टेस्टी मज़ेदार कलर, देखें इनका कितना प्यारा प्यारा आ रहा है, सुनहरी गोल्डन जिसे कहते हैं ये है। तो अब जो ना फिर से इसको जो है ना वैसे ही कट लगाने हैं हमने। बस ये देखिए अभी निकाल लें, इनकी बारी आती है निकालने की। इनको अच्छी तरह हमने ब्राउन कर लिया, पका लिए। ऊपर जो है ना आपने दबाना लाजमी है इनको, ताकि ये अंदर तक जो है ना पक जाए। अम्मी किसके घर दे रही है? आपके चाचू के घर भी भेज दें, बच्चे खा लेंगे ना, जी उनको भी पसंद है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, बिलाल के घर। उनको भी पसंद है, बड़ा दे देते हैं। एक ये ऐसे ही नीचे रखते हैं छोटे। रेडी हो चुके हैं ये। जब इनके काम देखें, शादी वाले घर नहीं जा रहे, झूले खेल रहे हैं। शादी वाले घर नहीं जाना। अब इसकी ये कह रही हैं ऊंचे ऊंचे झूले दो, आप पर्स रख दो। फिर ये देखें इसके काम चेक करें। उमर बस ज़्यादा ज़ोर से नहीं दो, डर तो नहीं। चलो ठीक है। तो मोबाइल जो है ना मैं यहाँ मामू के घर चार्ज करके ना लगा के जाऊंगी। और भी बारात सारी चली गई। अब जो ना जी हाँ क्यों नहीं बन रही। तो भी सब बारात चली गई है, बस हम गिने चुने लोग बस रह गए हैं। हाँ चलो तो बस अभी चलते हैं हम भी। आओ आओ भी। तो ये देखें माशाल्लाह अलमारी लेके आए हैं, साथ में ये हमारे यहाँ होती है देने के लिए ना, इसमें बंदा अपना सामान जैसे कि दूध पत्ती चाय इस तरह रख सकता है इसमें। तो ये देखें ये अलमारी ली है दुल्हन की। ओह ये गिर गया मुझसे, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। और भी हमारे यहाँ होते हैं दुल्हन को ना मेहंदी में सामान दिया जाता है, तो यहाँ पर गुड़ भी आ गया इसके लिए और मूंगफली भी आ गई। और ये सामान जो होता है ना खाने पीने का हमारे यहाँ है ये रिवाज। तो यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि भाई यहाँ पर मेरी सारी कज़नें हैं और सब ने कह के लगाए हुए हैं, बातें शातें हो रही हैं सबकी। तो मैंने कहा यहाँ पे वॉइस ओवर जो है ना मैं खुद जाके घर कर लूँगा। यहाँ पर कोक की बोतल भी साथ में दी है कि चलो भाई यहाँ इनके यहाँ बिजली तो नहीं है, सिर्फ पता नहीं 5-6 घर बैठे हैं, एक के घर लाइट है और बाकी मेरे मामू के घर नहीं है। तो सोलर सिस्टम सबके हैं, जिसके ऊपर फ्रिज तो आपको पता नहीं चलती, 2-2 प्लेटें एक सब ने रखी हुई हैं, साथ में बैटरी रखी हुई हैं। तो सारा सामान जो है हमारा इस तरह टोकरी होती है भर के जो ना, उस वक्त तो बारात थी काफ़ी सारी टोकरी, वो फिर ना खाली करके वापस ले जाते हैं। उसमें हमारे यहाँ होता है फिर मीठा डाल के वापस दूल्हे वालों को दे देते हैं, जैसे जिसमें सामान ले। आजकल तो शहरों में ये रिवाज है कि बस जो आया ले गया। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताऊँ, बिस्किट का डब्बा था, कोक की बोतल थी, ये था मीठा तेल, और ये ना उपटर में डाला जाता है। और दूसरा अपना ये था सरसों का ऑयल, ये सर को लगाने के लिए। ये थी लई,
खुश्क उसके खाने के लिए। ये था घी, डालडा और ये थे पिस्ते। तो ये थे अखरोट और ये थी तलूंगड़ियाँ, हमारे इनको तलूंगड़ियाँ बोलते हैं। ये था मिठाई का डब्बा चौधरी स्वीट जहाँ से हम लेते हैं, और ये था गुड़, और ये थी मूंगफली निकली हुई, और ये था वाइटल चाय की पत्ती जो हम सबको पसंद है, और ये छुहारे माशाल्लाह बहुत मुझे फ़्रेश लग रहे थे, और ये थी किशमिश, और ये बादाम, और ये ज़ीरा वाला बिस्किट, और ये सवैयाँ, और ये जर्दे वाले चावल, और ये निमको दाल, और ये हो गई चीनी, और ये भी सवैयों के 2 पैकेट थे, जवड़े थे, साबुन और टूथपेस्ट, ब्रश, मेहंदी कोन। तो इस तरह जो है ना हमारे यहाँ सब थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना दूल्हे की तरफ से होता है। यहाँ पर फ्रेश मेवे भी होते हैं, साथ में केले भी थे, और ये टॉफ़ियाँ भी थी, नारियल खोपरा भी था, और ये पुलाव के चावल, और ये दूसरा पैकेट जवड़ों का, और ये पापे रस चाय के, और ये है हमारे यहाँ उपटन, ये फ्रेश उसी वक्त पंसार से बनवाते हैं शॉप से, और साथ में सेब भी थे, और केसू फूल, हमारे यहाँ ये बोलते हैं केसू फूल, ये दुल्हन ने इससे मुँह हाथ धोती है। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह, देसी घी भी था, तपासे भी थे, ये सारी चीज़ें आई हैं। और भी हमें कहा कि आप जो चाहे ले लें, मैंने तो मजाक की थी लेकिन मैंने छुहारे ले लिए, और छुहारे बड़े मज़ेदार हैं, फ्रेश फ्रेश। ये उमर भी लेगा, तेरी नहीं बगली। ये भी मिठाई भी है, ये भी खोल दी बोले। ये ऐसे ऐसे दुल्हन की सारी चीज़ें ऐसे मुफ्त का माल सब उड़ा रहे। तो बस अभी चलेंगे घर। आ जाओ आ जाओ बच्चों, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। ये जुगनू ने पकड़ा है, उड़ गया है। तो बस घर पहुंचते ही बच्चे देखे थके हारे, और माशाल्लाह घर आते ही जो ना हमने बाहर से मंगाई है दाल, साथ में बाहर से रोटियाँ भी ले आए, दाल भी ले आए। मेरे हस्बैंड तो मैं खा रही हूँ दूध के साथ। तो बस वहाँ पर चावल थे, चावल भी खाए, लेकिन आपको पता है मुझे चावल ज़्यादा नहीं अच्छे लगते, बस इसलिए बाहर से जो ना खाना, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, वो लेके आए थे। तो बस दूध के साथ अच्छा लगता है, फिर रोटी हो ना गरम गरम सोख सोख। और भाई कपड़ों को पता नहीं कैसी बरकत है, ख़त्म ही नहीं रही। मैं संदूक की चादरें धोई हैं, बाकी धुल गया, रुखसार सुल गया। माँ हमसे कहा है, मैंने कहा आप जन ये कपड़े जो ना एक फेर रहता है। ये लाइट चली गई थी ना, और लाइट जोहर इधर लाइट जो ना पता नहीं सुबह चली जाती है, फिर कभी जोहर के बाद आती है, फिर कभी रात को ही आती है। ख़त्म कर देने थे बस, अभी करके ना फिर सो जाना। बस मैं सो रही हूँ, अभी सो तो नहीं रही, बस लेट रही हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, बहुत ही ज़्यादा। तो माँ हमने कहा चलो मी आप आराम करें, मैं जो ना ये मशीन भी धो दूँगी और ये कपड़े भी, बस आखिरी फेरी है बस। अब ये देखें इनको थकी हारी, शादी पे जाना है, शादी पे देख ली इन्होंने शादी। मैंने कहा अब ये बच्चे चले जाएं, मैं नहीं जा रही। मेरे हस्बैंड से कहा कि आप चले, इन्होंने कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं जाना, मेरा खुद का काम है। और फिर आपको पता है माहम और उसको रुखसार को फिर मैंने ऐसे भेजा, फिर उनके बाद मैं भी चली गई, क्योंकि मामू की एक ही एक बेटी है। फिर मामू बाद में नाराज़ होते कि आए नहीं, बार बार मैंने कहा भी है, तो इस वजह से फिर मैं भी चली गई। फिर वहाँ भी मैंने कुछ नहीं, बस आराम से चारपाई पे बैठी रही हूँ। हमारे यहाँ होता है वरी लेना, सामान लेना, आगे वहाँ पर ढोल भी था, सब जो है ना हमारे यहाँ झूमर होती है, ताली होती है। मैं तो ना चारपाई से हिली हूँ, ना उठी हूँ, ना कहीं गई हूँ, सुकून से वहाँ बैठी रही हूँ। और भाई आज की वीडियो मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग और नई रूटीन के साथ। उसके अलावा भी कल हमने बनाए थे मीठे गुड़ वाले टिकड़े जो नानी दादी बनाती थी और संभाल कर रखती थी। जब भी हल्की फुल्की भूख लगी, किसान होते थे, कपास चुनने जाते थे या फिर बड़े कोई हल पे जाते थे, तो वो साथ ना थोड़े से हमारे यहाँ बोलते हैं टेबक में डाल के जाते थे। मतलब कि उस वक्त जो शलवारें नहीं होती थी तो इस तरह धोतियाँ बांध के जाते थे, उसमें जो है ना वो डाल के जाते थे। तो ऐसे पता नहीं मजाक से या फिर ऐसे कहते थे कि किसान जब आपके नाना दादा जब जाते थे ना टेबक में जो है ना 2-3 ये टिकड़े लेके चले जाते थे, तो फिर वो वहाँ पे खा के ना सुकून से फिर अपना काम करके वापस आते थे। तो बस भी वही मिसाल है। तो वो हमने बनाए थे, इतने कोई मज़ेदार बने, बहुत ही ज़्यादा।
और उसके अलावा हमारी थी मेहंदी गांव में, और गांव में बिल्कुल सिंपल सादा सी मेहंदी होती है, कोई ज़्यादा फंक्शन, बस एक ढोल वाला होता है। तो हम लोग गए थे वहाँ पर और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक मेरी कज़न के नेक नसीब करे, अल्लाह पाक जोर सलामत रखे। और आप सब भी दुआ करना अल्लाह पाक जो है ना दोनों में खुशी बनाए रखे और दोनों में प्यार इखलाक बनाए रखे। आगे अभी शादी को है देर, कुछ दिन, मेरे ख्याल से अगले संडे को है शादी। तो बस यही था आज का फंक्शन। तो बस मैंने तो कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही कुछ, एक तो मोबाइल का मसला होता है और दूसरा कि बस मैं थोड़ी अपने बच्चों के अपने घर की जो भी रूटीन है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और भी ये हमारा अपना तरीका है, आप अपने तरीके से जैसे बनाते हैं वैसे बनाएं। गुड़ वाले टिकड़े, मीठे टिकड़े, और ये चीनी की भी ना लुच्ची मेरी अम्मी बनाती थी, जैसे हम चावल की रोटी बनाते हैं, तो वो भी बहुत टेस्टी। और वो तो ऐसे बनती थी ना जैसे डोसा नहीं बनता, आप इंडिया में दिखाते हैं कि डोसा है ये हमारा, वो बिल्कुल वैसे बनती थी, मज़ेदार सी। ऐसे करारी भी बनती थी, थोड़ी मोटी भी बनती थी। तो वो मैंने तो कभी नहीं बनाई, लेकिन अम्मी को बनाते हुए कई बार देखा था। तो चलें भाई, अगर इंशाल्लाह हो सका तो उसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी मैं अपनी खाला से पूछकर। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी रेसिपी दूँ। बाकी मुझे कल इंस्टा पे एक सिस्टर ने कमेंट्स किया था कि आप हमें साग और जो है ना इसकी मक्की की और पता नहीं क्या उसने कहा था कि मुझे रेसिपी बताएं। तो वो भी अभी आप सब्र करें थोड़ा सा, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही अपना मौसम सही होगा ना तो फिर वो चीज़ें जो है ना अच्छी लगेंगी। अभी गर्मी को आजकल गर्मी फिर से बहुत तेज़ पड़ रही है, रात को ठंड होती है, दिन को गर्मी है। आप सभी अपनी तरफ का मौसम बताइएगा, कैसा मौसम है आपकी तरफ, ठंड है, गर्मी है, धूप है, क्या है। हमारे यहाँ रात को ठंड है और दिन को जो है ना सख्त गर्मी है। तो बस अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का दुआ में हमें भी याद रखें, हम भी आप सबको दुआ में याद रखते हैं। और भाई जाते जाते मुझे याद आ गया कि मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि भी हमारे यहाँ तो मेहंदी का ये सामान होता है, आप बताइए आपकी तरफ क्या होता है। तो ये हमारे यहाँ होता है इस तरह का सामान, दुल्हन को दिया जाता है, 8 दिन वो बैठती है उसमें। क्या कहते हैं, मायूं मेहंदी की वो ये रस्म है, हमारे यहाँ बोलते हैं मेंढी में बैठती है, मायूं में बैठती है। वो घर से बाहर नहीं जाती, घूंघट ओढ़ के रखती है और इस तरह। तो आज फिर मेरी कज़न ने कहा कि ना हम ना इसकी बनाएंगे पंजीरी। तो मैंने कहा मैं आऊँगी और इसकी भी रेसिपी आप सबसे शेयर करूँगी। और बच्चे चले जाते हैं स्कूल तो फिर पता नहीं मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती। तो अगर चली गई तो फिर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी पंजीरी की रेसिपी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। और जैसे सर्दियाँ आएंगी फिर हम पंजीरी बनाएंगे। तो अभी दुल्हन है वो मेवे ऐसे खा तो नहीं सकेगी, तो वो खुश्क में जो है ना पंजीरी बनती है उसकी क्या कहते हैं सूजी की। तो वो सूजी की आज पंजीरी बनाएंगे। तो मुझे भी कहा था कि हम पंजीरी बना रहे थे, मैंने ये उनसे कहा था कि भी मैं सुबह आऊँगी, फिर जो रेसिपी है वो मैं आप सबके साथ में बैठ के ना वो शेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप आ जाना 9-10 बजे तक। तो 9-10 तो अभी बजने वाले हैं, लेकिन मैं गई ही नहीं हूँ। तो बस फिर देखते हैं क्या होता है, मैं जा सकती हूँ नहीं जा सकती। चली गई तो देख लूँगी, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर आपको पता है घर अकेला होता है। मेरे हस्बैंड का फिर से ट्यूबवेल स्टार्ट हो गया, वो अपने पानी पे होते हैं, तो इस वजह से जनाब बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो देखते हैं, घर भी अकेला नहीं छोड़ना, बच्चों को भी छुट्टी नहीं करवानी। तो आप भी दुआ में याद रखें और अपनी तरफ के जो आपके रीति रिवाज हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी तरफ क्या देते हैं, यहाँ पर क्या मिस था, कहाँ आपकी तरफ क्या मिस होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।